ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 600 ਨਰਸਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालांकि मंत्रालय ਨੂੰ ऑनलाइन शिकायत भी दी गई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, जिस कारण आज वो हड़ताल करने लिए मजबूर ने। हम यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर हैं एम्स के अंदर, हमें 3 साल हो गए हैं यहाँ जॉब करते हुए। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सभी एम्स को मिल रहे हैं, सिर्फ वो रूल्स इधर फॉलो जो वहाँ पे रूल्स हैं जो हमारी जेन्युइन है, हम सिर्फ वही डिमांड कर रहे हैं। जिसके अंदर हमें हर एम्स में अंदर 8 ऑफ मिलते हैं आईपीडी स्टाफ के अंदर, लेकिन हमें सिर्फ 6 ऑफ दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें हमारा प्रोबेशन 2 साल का होता है, जो कि यहाँ पे नहीं किया है अब तक इन्होंने। और प्रमोशन उसके ऊपर हमारे प्रमोट होना चाहिए था। उसके बाहर से ऐसे होता है एम्स के अंदर कि 75% एम्स का अंदर का प्रशासन प्रमोट करता है, 25% बाहर से होता है। इन्होंने सीधा बाहर से ही प्रमोट कर लिया है, अंदर वाले स्टाफ को नहीं प्रमोट किया है। हमने 2.5-3 साल से हमने हर लीगली तरीके से एप्लीकेशन से रिटर्न जो है उसको फॉलो किया है, लेकिन अब 10 दिन से हम कैंडल मार्च कर रहे हैं बिल्कुल पीसफुली, उससे भी नहीं कोई प्रशासन की तरफ से हमसे बात करने के लिए नहीं है। सस्पेंड भी किया गया है जिन्हों अभी लेटर आए हैं गार्ड के थ्रू, कोई उसका ऑफिशियल मेल नहीं, कोई रीज़न नहीं है, गार्ड के थ्रू भेजा गया है सस्पेंशन लेटर। लोगों को वो 9-10 के आए हैं, लेकिन हमने अभी रिसीव नहीं किए हैं। आपने रिसीव नहीं किए? कौन कौन सी सेवाएं ठप की गई हैं आज? जी, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है? हाँ जी, इमरजेंसी सेवा चल रही है, आईसीयू भी चल रहे हैं अभी तक। ठीक है। अगली रणनीति क्या है संघर्ष की आपकी? अभी हमारी कुछ नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हैं, जब तक प्रशासन बात करने नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। देखिए, इन्होंने जब अपनी डिमांड मंत्रालय को लिख दिया, मंत्री जी को लिख दिया, वहां से जो क्वेश्चन आया मैंने जवाब भी लिख दिया है। और जो रिक्रूटमेंट की बात करते हैं एसएनओ की, 57 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ने एडवर्टाइज किया है, वहां परीक्षा होगी। और उसमें यहाँ 160 से ऊपर इन लोगों ने खुद उसमें अप्लाई किया है। एक तरफ उस पर अप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करते हैं जी। ये दो जी। और जो जिस रिक्रूटमेंट रूल के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि 25% वो रूल पढ़ लें, और जो कि हमारे इंस्टीट्यूट बॉडी और गवर्निंग बॉडी से पास किया हुआ है, अधिकृत है, और उस पर हमने एडवर्टाइज किया है। जब तक इंस्टीट्यूट बॉडी या गवर्निंग बॉडी हमें नहीं कहेगी कि इसको आप चेंज करिए, हम नहीं कर सकते। जब तक मंत्रालय में जो जवाब हम दे चुके हैं, अगर वहां से लिख के आता है कि आपने ये गलत किया है, हम गलत किया है बदलेंगे मंत्रालय के कहने पर। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ। देखिए, हमारे पास सिर्फ नर्सिंग अफसर नहीं है कि जो रात में ड्यूटी करते हैं। हमारे डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो कि रात में ड्यूटी करते हैं। और नाइट ड्यूटी जब करते हैं उसके अगले दिन ये पूरे दिन नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो रात में फिर नाइट ड्यूटी में आते हैं। तो हम इनको अलग से छुट्टी कैसे दें? कहीं लेबर लॉ में नहीं है कि ये नाइट ड्यूटी करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा ऑफ मिलना चाहिए। हम भी तो किसी रूल से बंधे हुए हैं ना। अगर रूल में रह कर बात करेंगे तो हम मानेंगे, अन्यथा मंत्रालय जो कहेगा हम करेंगे। और एक प्रोबेशन की डिमांड कर रही है। प्रोबेशन पीरियड में जब ये ज्वाइन किए थे, वो खुद जानते हैं कि बिल्डिंग नहीं बनी थी। उनको 9 महीने पूरे क्लास कराए थे जब इन्होंने कह दिया कि हमें कुछ नहीं आता है। और आप पढ़े भी होंगे, अखबारों में उस समय निकला था, पटियाला, अमृतसर, मोहाली, फरीदकोट और अन्य जगहों पर जब इनको भेजा गया था कोविड में काम करने के लिए, उन्होंने उत्पात मचाया था, काम नहीं किया था। स्वास्थ्य विभाग, पंजाब सरकार ने हमें इनकी डोजियर बना करके फोटो सहित भेजा है कि इनके रहने की जो व्यवस्था की गई थी वो ठीक थी, स्टेडियम के गेस्ट हाउस में किया गया था, लेकिन इनको काम करना नहीं था। और जब काम करने के लिए कहा जाता था तो कहते थे हमको नहीं आता है, इंजेक्शन लगाने नहीं आता, पीपीई किट पहनने नहीं आता। जब आप काम को डिनाई करते रहेंगे, आप सीखना चाहेंगे तो 2 मिनट में सीख सकते हैं। यहाँ भी ये अक्सर ये बातें करते हैं कि हमारा काम नहीं है। हमने एक दिन मैंने मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि जो आपको पढ़ाया गया है वो आपका काम है।
ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ patients हमने अपने जूनियर डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट को सहयोग से इस पर कार्य किया है। मरीजों को हम कोई असुविधा नहीं होने देंगे। फिर भी अगर असुविधा होती है तो जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। तो हमारे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है कितना सर? 600 के करीब हैं। तो ये सभी हड़ताल पे हैं? अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, न उनका जो अभी एप्लीकेशन हमारे पास दिए हैं किसी का दस्तखत नहीं है। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? बिल्कुल, जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। आप मरीजों को कष्ट में नहीं डाल सकते। बीमारों की सेवा के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अगर ये सेवा ही नहीं करेंगे तो देखा जाएगा, जो नियम पूर्वक का होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ये स्टाफ का कहना है कि हमें सस्पेंशन ऑर्डर भी दे दिए गए हैं, इसमें इसके बारे में है कुछ? नहीं, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। सस्पेंशन ऑर्डर ये नया रूमर फैला रहे हैं, पब्लिक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है।